Subscribe to Coda Solutions YouTube channel and press the bell icon for latest technology videos. हेलो डिकोडर्स, वेलकम टू डिकोडर सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोग जब यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो तो वहाँ पे आप सभी ने उनका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया होगा। वहाँ पे दोस्तों जब वो कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं तो वो लिंक एक्चुअल जो लिंक होती है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों वहाँ पे जब वो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं तो वो लिंक जो शॉर्टन लिंक्स होती है, यानी कि दोस्तों वहाँ पे वो जो है वो यूआरएल शॉर्टनर का हेल्प लेते हैं, जहाँ से कि वो जो लॉन्ग यूआरएल होती है उसे शॉर्ट करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि वो जो लिंक्स वो शॉर्ट करते हैं वो उनके कस्टम डोमेन से शॉर्ट करते हैं, जो कि एक अलग लुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आपकी खुद की कस्टम डोमेन यूआरएल शॉर्टनर लिंक जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों वीडियो शुरू से पहले वीडियो को कर देना लाइक, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस सब के लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है short.io। इन सब की लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको short.io पे विजिट करना पड़ेगा। बाद में आपको एक लगेगा आपका कस्टम डोमेन, जो कि दोस्तों आप फ्रीनॉम से फ्री में परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक डोमेन जो है वो परचेस कर रखा है। बाद में दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे आना है short.io पे। short.io पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपने आज तक कभी अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ से कि आप जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट करोगे। दोस्तों यहाँ पे हम ईमेल की सेक्शन में हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कर दी हमारी ईमेल आईडी एंटर। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन ईमेल चला जाएगा, उस पर क्लिक करके दोस्तों आपको आपका अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे मेल पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट। यहाँ पे दोस्तों short.io की तरफ से हमें कंफर्मेशन मेल आ चुका है। हम दोस्तों यहाँ पे कंफर्म यूर ईमेल पे क्लिक करके हमारा मेल कंफर्म कर लेते हैं। दोस्तों अकाउंट कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा आपके अकाउंट के लिए, जो कि आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिए। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो है वो सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना है। सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसके मेन डैशबोर्ड पे चले जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री कस्टम डोमेन आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको आपका कस्टम डोमेन ऐड करना पड़ेगा। कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने डोमेन परचेस नहीं किया तो आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपने अगर फ्रीनॉम से परचेस किया है तो आप यहाँ पे ऐड माय ओन डोमेन पे क्लिक कर दीजिए। ऐड माय ओन डोमेन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपका डोमेन एंटर कर दीजिए। तो हम यहाँ से दोस्तों इस डोमेन को कर लेते हैं कॉपी, और इस डोमेन को यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों डोमेन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, दिस इज एम्प्टी शॉर्ट डोमेन, यानी कि दोस्तों आपने ये जो डोमेन है वो सिर्फ आपकी यूआरएल शॉर्टनर के लिए यूज किया है। और दोस्तों आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है, दिस इज डोमेन आई ऑलरेडी यूज फॉर वेबसाइट्स और ब्लॉग। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप आपका किसी डोमेन जो कि ऑलरेडी यूज कर रहे हो, अगर उसे यूज करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करिए। और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपका खुद का सब डोमेन भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या फिर इन्होंने जो 3 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए ऑप्शंस, तो उनमें से आप चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है वो एम्प्टी शॉर्ट डोमेन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ये कहीं पे यूज नहीं किया है। तो इस पे क्लिक करने के बाद ऐड डोमेन पे क्लिक कर दीजिए। ऐड डोमेन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ए रिकॉर्ड, जो कि दोस्तों आपको आपके डीएनएस एंट्रीज में एंटर करने हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ्रीनॉम के क्लाइंट एरिया में आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैनेजर डोमेन पे क्लिक करना है। मैनेजर डोमेन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है अगर आप वेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो जाते हो। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा साइन इन पे क्लिक करके साइन इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने किया साइन इन, और साइन इन करने के बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे क्लाइंट एरिया में। आप यहाँ पे करंटली देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे अकाउंट में, जहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे माय डोमेन्स पे क्लिक करता हूँ। माय डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेजर डोमेन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैनेजर डोमेन पे क्लिक करने के बाद मैनेज फ्रीनॉम डीएनएस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे दोस्तों जो ये आईपी एड्रेस दिख रहे हैं 2, आपको इनमें से सबसे पहले वाले आईपी एड्रेस को कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रीनॉम के एरिया में आना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको और एक बार यहाँ पे जो दूसरा आईपी एड्रेस मिलता है इसे कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको इसे जो है वो यहाँ पे मोर रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कर दीजिए सेव चेंजेस पे क्लिक।
सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी डीएनएस एंट्रीज अपडेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अभी दोस्तों ये जो है वो ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा कि आपका डोमेन यहाँ पे वेरीफाई हुआ है कि नहीं, डीएनएस एंट्रीज अपडेट हुई है कि नहीं। डीएनएस एंट्रीज अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको खुद ब खुद एक मेल आ जाएगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि आपका अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों तब तक मैं आपको यहाँ पे यूआरएल शॉर्टन करने की प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे यूआरएल शॉर्टन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऊपर एक सर्च बॉक्स जैसा एक यहाँ पे बॉक्स मिलता है, इस पे आपको आपकी लॉन्ग यूआरएल पेस्ट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे मैं एक यूआरएल टाइप कर देता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक यूआरएल टाइप कर दी जो कि एक लॉन्ग यूआरएल है। एज हम कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों कि एक लॉन्ग यूआरएल है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया www.google.com। बाद में दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी यूआरएल यहाँ पे क्रिएट कर देगा शॉर्टन यूआरएल। दोस्तों इस पे टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों dsdemoblogs.cf/ और यहाँ पे एक रैंडम यूआरएल इसके सामने आ चुकी है। अगर दोस्तों आप ये जो रैंडम टेक्स्ट है इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट भी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिंक्स प्लग की जगह पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाला गूगल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो dsdemoblogs.cf/google। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितनी वेल फॉर्मेटेड शॉर्टन यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप DITLY जैसी सर्विसेज यूज करते हो, वहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो, तो एक तो दोस्तों वहाँ पे टॉप लेवल डोमेन्स ऐड नहीं होते हैं, और ऐसे में दोस्तों इस सब के लिए आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। दोस्तों यहाँ पे हमारी यूआरएल क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे कर लीजिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कर दीजिए सेव, और सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हम इस यूआरएल को टेस्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपकी डीएनएस एंट्रीज अपडेट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करिए, और न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों अगर ये लिंक ओपन होती है दोस्तों यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे करंटली मैंने ये जो है वो मेरे ब्लॉगर के अकाउंट के साथ ऐड किया था, तो मैंने दोस्तों करंटली इसे रिमूव कर दिया है। दोस्तों तब तक जब मेरी यूआरएल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी दोस्तों ये जो है वो प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो तब तक दोस्तों हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डोमेन प्रॉपरली सेटअप हो चुका है क्या। तो दोस्तों इसके लिए हम जो है वो डोमेन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डोमेन स्टेटस पे दोस्तों आपको दिख जाएगा कि हमारा डोमेन यहाँ पे सेटअप हो चुका है। यहाँ पे अगर आपका सेटअप नहीं हो चुका है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए दोस्तों, यहाँ से आपका सेटअप हुआ है कि नहीं ये अपडेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो DNS टाइप ए रिकॉर्ड पॉइंटेड टू करेक्ट IP एड्रेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा डोमेन प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। अभी हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो यूआरएल शॉर्टन की थी उस यूआरएल को टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ देर पहले ये डोमेन जो है वो यहाँ पे शॉर्टन किया था dsdemoblogs.cf, जहाँ पे दोस्तों हमने google.com का एड्रेस डाला था। तो हम दोस्तों इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एड्रेस बार पे टाइप कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो मैंने कॉपी की थी यूआरएल इसे, और दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली प्रेस कर देता हूँ एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऑटोमेटिकली google.com पे रिडायरेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे एक कस्टम डोमेन यूआरएल शॉर्टनर क्रिएट किया हमारे खुद के लिए, जो कि हम हमारे ब्लॉग में या फिर दोस्तों आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इस कस्टम डोमेन यूआरएल शॉर्टनर के लिए आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप एडवांस फीचर चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो। अगर आपने अभी तक डिकोडर सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे सेफ, स्टे कॉन्टेस्ट, स्टे होम।